Hi and Assalamualaikum, my all YouTube family. Hope you all are fine. Today I'm going to tell you about facts related to halal and haram. First is the meanings. So the halal means permissible. Permissible यानी कि जो चीज़ आपको जायज़ है या लॉफुल है, जिसका कानूनी तौर पे जायज़ है बेसिकली, तो हलाल के मतलब वो निकलते हैं बट इन हराम दोज थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड यानी कि जो नाजायज़ है या गैर कानूनी है उसको हराम कहा जाता है। हलाल और हराम का अल्फाज सिर्फ खाने के लिए या फूड के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसको इनकम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या दूसरी चीज़ों के लिए भी। फॉर एग्जांपल इन इनकम के ऐसी अर्निंग, ऐसी आपकी कमाई जो आपने बगैर किसी धोखेबाजी के, बगैर किसी चोरी चकारी के या बगैर सूद के अर्न करी है, कमाई है, उस इनकम को हलाल कहा जाएगा। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट है या यानी कि इसके अपोजिट है तो उसको हराम कहा जाएगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज़ जानवरों को ज़िबा करना। अगर आप जानवर को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ज़िबा कर रहे हैं तो वो हलाल है, अदरवाइज़ हराम है। सेकेंडली, इस्लाम ने न सिर्फ ज़िबा करने पे जानवर को बल्कि आपने किस तरह उनको ट्रीट करा है इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर आपने जानवर को मिसट्रीट किया है तो उसकी अलग से पनिशमेंट है। एज वेल एज जानवर को जब हम ज़िबा करते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है वो खाना हमें ईजिली हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज जितना भी बैक्टीरिया होता है एनिमल्स की बॉडी में या जहरीला मवाद होता है या खून जो भी होता है वो सब ड्रेन आउट हो जाता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। एज वी ऑल नो अबाउट हराम मीट, कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हराम मीट के बारे में आपको सबको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इट, ओके। एज वेल एज कैट हो गई, डॉग हो गया, मंकी हो गया, और बहुत से एनिमल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हराम है। अगर आपके फूड में भी हराम मीट या उससे रिलेटेड कोई भी इंग्रेडिएंट इंक्लूड है तो वो फूड भी हराम है। एज वेल एज जेलेटिन को जैसे कहते हैं कि अगर आपका जेलेटिन फिश से या कोई भी हलाल इंग्रेडिएंट से नहीं बना तो वो जेलेटिन जैसे कि जिससे जेलीज बनती हैं, एज यू ऑल नो के बच्चों की कैंडीज़ बनती हैं, तो वो सब चीज़ें फिर हराम हो जाएंगी। द फिफ्थ इज़ अबाउट सी फूड, कि कौन सा सी फूड हलाल है कौन सा नहीं। बट ये कि हमारी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तो उसमें से ऐसी मखलूक जो ज़मीन पे भी रहती है और पानी में भी रहती है, जैसे कि मेंढक यानी फ्रॉग, इट इज़ नॉट हलाल। बट फ़िश इज़ हलाल, एज वी ऑल नो कि हम सब खाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। उसके अलावा शेल फ़िश है। शेल फ़िश के बारे में बहुत लंबी डिबेट है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हलाल है, कुछ लोग कहते हैं हराम है, तो इसको लीव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जाते हैं। द सिक्स इज़ मोर ऑर्गेनिक। अच्छा जी, जब कोई एनिमल बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है तो जो फार्मर होते हैं या जो भी डेवलपमेंट कर रहा है एनिमल्स की, तो मोस्टली देखा जाता है कि वो कुछ मसनूई अज्जा इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जो डेवलपमेंट है एनिमल्स की वो जल्दी तेज़ी से हो जाए। तो उस जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जो अज्जा होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा होते हैं। लेकिन अगर आपने उसको हलाल प्रैक्टिस से, इस्लामी तरीके से ज़िबा किया है जानवर को, तो उसके चांसेस, जो नुकसानात होते हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, इन द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट बिलीव्स यानी कि इम्पॉर्टेंट बातें अबाउट हलाल। द हलाल, इट इज़ नॉट जस्ट रिकमेंड टू द फूड, के ज़रूरी नहीं है कि आपने हराम खाना है या हलाल खाना है। उसके अलावा कुछ चीज़ों का आपको मद्देनज़र रखना होगा, विच इज़ कि आपने ब्लड जो है, जो खून होता है, उसको आपने लिक्विड फॉर्म में अपने पास कंज्यूम करके यानी सेव करके नहीं रखना है। उसके अलावा अगर आपके एनिमल की डेथ हो जाती है, चाहे वो नेचुरली वे में हो या वो बीमार हो गया है या किसी ने मारा है, वॉटेवर, तो उसका जो गोश्त होता है वो भी हराम है, उसको ज़िबा करना जायज़ यानी उसको खाना जायज़ नहीं। सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप सबको पता है कि अल्कोहल टोटली हराम है हमारे इस्लाम में। रीज़न इज़ दैट कि आपको सही और गलत का फ़र्क पता नहीं चलता जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, विच इज़ कम्प्लीटली फॉरबिडेन, क्योंकि हमारा इस्लामी अक़ीदा यही है कि हम सही का साथ दें और इंसाफ करें, तो इसलिए मना है। उसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।